बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इसे कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। अरे यही कबीर साहब ने लिखा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने लिखा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे, लेकिन महात्मा समझाते हैं, भाई मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूँगा, ना मैं मूरत में मिलूँगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांडों में मिलूँगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूँगा, ना मैं पोथियों में मिलूँगा, और ना ही मैं इन किताबों में मिलूँगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबों को पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूँगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूँगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है। ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते ही रहोगे, भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप स्वयं खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है, भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड हैं, स्वयं परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। यही संत महात्मा समझाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराभूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, जितने भी हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, हमें जरूर अलग अलग नज़र आता, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत है वो असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज़ होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को समझाने की कोशिश करते हैं।
आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का ही प्रचार करते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों के डिब्बों के साथ होता। अरे कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती है, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम लोग शरीयत में फंस जाते, कर्म कांडों में उलझ जाते और बाहर मुखी हो जाते। यही समझाने के लिए संत महात्मा फकीर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं। भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम।